बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी, आपसे विनती है, सत्संग को शुरू से लेकर अंत तक जरूर सुनिए। बाबा जी की प्यारी संगत जी, साध संगत जी, इसे सुनने के बाद पता चलेगा कि उस परमात्मा को पाना कितना सरल है। साथ ही परमात्मा को हासिल करने के बाद, प्राप्त हो जाने के बाद पता चलता है कि अरे हम तो ऐसे ही इधर उधर भटकते रहे परमात्मा को प्राप्त करने के लिए। मगर ये तो बहुत ही सरल काम था, और जो कुछ भी हम करते रहे हैं तो वह गलत करते रहे हैं, और गलत करते करते थक गए, गलत करते करते टूट गए। अनुभवी पुरुष कहते हैं कि घर में अंधेरा था, और पति पत्नी ने सोचा कि इस अंधेरे को कैसे निकालें घर से बाहर। फिर दोनों कहते हैं कि इस अंधेरे को कहते हैं कि यह हमारे घर से निकल जाए। फिर दोनों ही ऊंची ऊंची आवाज में चिल्लाने लगे कि हे अंधेरे, तू निकल जा हमारे घर से बाहर। मगर अंधेरा नहीं निकला। फिर पत्नी कहने लगी कि टांग लाओ और इसको पीटो, मारो इसको, क्योंकि यह बातों से निकलने वाला नहीं है। और फिर दोनों डांग उठाकर ले आए और मारने लगे अंधेरे को। और फिर मारते मारते हाथ थक गए। और फिर उनकी एक छोटी सी बेटी बोली कि पिताजी, यह टांगों से नहीं निकलेगा, ये धुलाई से निकलेगा, धुलाई कर देते हैं। फिर क्या हुआ कि झाड़ू मारने लगे और पानी डालने लगे कि चलो इसे ऐसे बाहर निकालते हैं। और फिर पानी डाल डाल कर भी थक गए, झाड़ू लगा लगा कर भी थक गए, मगर अंधेरा फिर भी नहीं निकला। आवाजें मार मार कर भी थक गई, गला फाड़ फाड़ कर भी थक गए, टांगे मार मार कर भी थक गए, मगर अंधेरा नहीं निकला। फिर उनके घर के आगे से एक संत जा रहे थे। फिर उन्होंने उनके घर में आधी रात को हरकत देखकर पूछने लगे कि क्या कर रहे हो। फिर वो बोले कि अंधेरे को अपने घर से बाहर निकाल रहे हैं, और निकालते निकालते थक गए हैं। ये तो बड़ा ही ताकतवर है और बड़ा ही शक्तिशाली है, आवाजों से भी नहीं निकला। फिर हमने इसको टांगों से भी कूटा, टांग भी मारी और टांगों से भी नहीं निकला। और हमने इसकी बड़ी धुलाई की है, झाड़ू भी बहुत मारा है, मगर यह फिर भी नहीं निकला। हम थक गए हैं, टूट गए हैं। और फिर उस संत ने अपनी जेब से मोमबत्ती निकाली और जलाई, और जलाते ही हो गया अंधेरा। इतना आसान काम, अंधेरा चला गया। न ही टांग मारनी पड़ी, और न ही धुलाई करनी पड़ी, और न ही जोर जोर से बोलकर कहना पड़ा कि निकल जा मेरे घर से। अंधेरे और अंधेरा तो चला गया। दीवा भले अंधेरा जाए, वेद पाठ पाप खाए। जैसे दीपक जलाने से अंधेरा चला जाता है, जैसे ज्ञान का पाठ करने से और परमात्मा के वो बोल जिसमें परमात्मा का नाम है, ज्ञान है, तो वह है उनके बोलने से। दोहराने से पाप चले जाते हैं, दुख चले जाते हैं। इसलिए ध्यान से सुने कि दीवा भले अंधेरा जाए, वेद पाठ मत, पापा खाए ज्ञान से भरे हुए ग्रंथों का पाठ। इस तरह से पापों को खा जाता है, जैसे जलता हुआ दीपक अंधेरे को खा जाता है। अब आप कहेंगे कि हम भक्ति तो बहुत करते हैं, मगर कोई बात तो बनती ही नहीं है। एक शब्द लाए, इसलिए सच्चे मन के साथ की तारों को उस परमात्मा के साथ जोड़कर भजन बंदगी करने से, सूर्य को जोड़कर नाम की भक्ति करने से, ऐसा करने से फिर कहीं जाकर हमारा काम बनता है, हमारी बात बनती है। बाती हो, तेल हो, फिर ही दीपक जलता है। अगर केवल बाती है तो भी दीपक नहीं जलेगा, और अगर केवल तेल ही है तो भी दीपक नहीं जलेगा। इसलिए दोनों का संयोग चाहिए, शब्द सूरत का संयोग चाहिए। और इसमें कई जन्म लग जाते हैं, बहुत समय लग जाता है, मगर काम तो केवल इतना है कि बुल्ला रब की पाना, इधर उठना, इधर लाना। क्योंकि जिस दिन यह दीपक जल जाता है, यानी जब हमें सोझी आ जाती है, जब हम उस परमात्मा को पा लेते हैं, तो फिर हमारे मन से ख्याल आता है कि अरे हमने तो ऐसे ही समय बर्बाद कर दिया। ये तो इतना सरल काम था, इतना सरल और आसान काम है परमात्मा को, ईश्वर को प्राप्त करना। यह तो इतना सरल है, इसके
जितना सरल तो और कोई काम नहीं है, और जितना मुश्किल है परमात्मा को प्राप्त करना, तो इतना मुश्किल काम भी कोई नहीं। दोनों बातें हैं। जब तक समझ नहीं आती है, जब तक जानकारी नहीं होती है, धर्म का ज्ञान नहीं होता है, बहुत ही मुश्किल है, और हम गलती पर गलती करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमें समझ नहीं है। भूला भोली, भूल भूल पछताए। भूल करता जाएगा, क्योंकि भूल मनुष्य करता है, गलतियां मनुष्य करता है। और अगर इन गलतियों को देखें, तो इन गलतियों की छानबीन करें, तो कितने गलत कर्म हर मजहब में चल रहे हैं, टांगे मार रहे हैं। अंधेरे को और आवाजें देकर निकालने का यत्न किया जा रहा है। अंधेरे को ढुलाई की जा रही है, अंधेरे की। थक जाते हैं, टूट जाते हैं, फिर कह देते हैं हमारे बस की बात नहीं है अंधेरे को निकालना, हम तो थक गए हैं अब हम। ये दोनों शब्द ही एक साथ कह देते हैं कि जितना सरल है, आसान है उस परमात्मा को प्राप्त करना, तो इस मृत्युलोक में इतना आसान काम कोई नहीं है, क्योंकि कोई भी चीज एक सेकंड में नहीं मिल सकती। अब जैसे एक बहुत बड़ा मकान बनाना हो, तो क्या वो एक सेकंड में बन सकता है? नहीं बन सकता है। इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या हम एक सेकंड में बन सकते हैं? क्योंकि 15-20 साल तो पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। प्राइमरी स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर मेडिकल कॉलेज। इसके लिए जिंदगी का बहुत सारा समय लगाना पड़ेगा। फिर कहीं जाकर हम इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। और क्या एक बहुत बड़ी यात्रा एक सेकंड में हो सकती है? चाहे हवाई जहाज ही क्यों ना हो, उसमें बैठकर भी सफर क्यों ना किया जाए, मगर फिर भी एक सेकंड में लंबी यात्रा नहीं हो सकती है। मगर हम उस परमात्मा को एक सेकंड में प्राप्त कर सकते हैं, केवल एक सेकंड में। एक चित्र, एक चिन्ह। ध्यान दो, चित्त एक हो गया, दो पार नहीं। दो बार का मतलब है भूतकाल की यादों में, भविष्य की यादों में। न भूतकाल की यादें, न भविष्यकाल की चिंता। मन एक हो गया, एक शब्द लाए, यह प्राप्ति एक सेकंड में हो जाती है। अब आप खुद ही सोचें कि महाशक्ति, महाआनंद, महारस, जीवन का सार एक सेकंड में प्राप्त होता है। मन समय में भटकता रहता है, काल में भटकता रहता है, और पता ही नहीं कि कितने ही जन्मों में भटक रहा है, और बिल्कुल नहीं ठहरता। न ही भक्ति करने में टिकता है, नाम का स्मरण करने में टिकता है, और न ही सत्संग में टिकता है, न ही दुकान में टिकता है, न ही परिवार में टिकता है। हर वक्त दो फाड़ होता है, हर समय गुजरे हुए समय की यादों में चला जाता है, और आने वाले समय की चिंता में चला जाता है, क्योंकि इंसान का माथा बता देता है। माथे से पता चल जाता है कि अब यह चिंता कर रहा है, भविष्य में चला गया। मस्तिष्क से पता चल जाता है कि अब भूतकाल की यादों में है। अब जाने में क्या होता है, क्यों भूतकाल की यादों में चला जाता है? क्योंकि बीते हुए समय में कुछ मिला था, कुछ मनभावन मिला था। जो मन ने चाहा था वो मिल गया था, बड़ी खुशी हुई, और फिर बिछड़ गया। क्योंकि इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं जो मिलकर न बिछड़ दे। जैसे जवानी मिलती है तो चली जाती है, जीवन मिलता है तो वो चला जाता है, तो फिर बाकी क्या है जो हमेशा रहेगा? ऐसे ही धर्म कहता है कि सुख मिले हैं, चले जाएंगे, नहीं रहेंगे। अब दिन हुआ है, नहीं रहेगा। रात आ जाएगी, और रात है तो वो नहीं रहेगी, दिन आ जाएगा। इस तरह जीवन भर सुख दुख में बदलते रहेंगे, और दुख सुख में बदलते रहेंगे। पूरी जिंदगी दुख सुख में बदलते जाएं, तो ये मनुष्य की चाहत है। मगर सुख दुख में बदल जाए, तो ये मनुष्य की चाहत नहीं है। और ऐसे ही रात दिन में बदल जाए, ये तो इंसान चाहता है। मगर दिन रात में न बदले, तो ये मनुष्य की मांग नहीं है। तो भाई, ये कैसे हो सकता है? एक में तो मनुष्य तब्दीली चाहता है, मगर दूसरे में नहीं चाहता। मौसम बहार है, फिर मौसम फिजा है,
पतझड़ की रुत है, दिन में रात है। भूतकाल की यादें और इसमें दुख सुख की यादें हैं, और कुछ भी नहीं है, क्योंकि कुछ मिला था, मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगा था, तो वो याद आता है, और फिर बिछड़ गया था। चाहे कुछ भी बिछड़ गया हो, स्वजन बिछड़ गया हो, मित्र बिछुड़ गया हो, धन संपदा चली गई, मान मर्यादा चली गई, इज्जत चली गई, प्रतिष्ठा चली गई, प्रतिभा चली गई। क्योंकि मनुष्य को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे जो कुछ मिला है वो हमेशा ही मेरे पास रहेगा। नहीं रहेगा। क्योंकि जो समय में मिला है तो वो समय छीन लेगा, और जो इस चीज को जान जाता है तो फिर वो संसार को जान जाता है। इसलिए पहला कदम है संसार को जानना। ये संसार का नियम है कि समय में जो मिलता है तो समय उसे वापस ले लेता है, हमेशा नहीं रहने देता और नहीं रहता। मन चला जाता है उस गुजरे हुए समय में कि हमें कुछ मिला था। खुशी याद आती है और फिर चला गया। खो गया तो वो दुख भी याद आता है। और यादों में क्या आता है? दिन और रात यादों में क्या आता है? दुख और सुख। और हम किसको याद करते हैं? यही तो आता है। पूरा संसार ही सुखों को याद करता है, दुखों को याद करता है। बल्कि कुछ मनोचिंतक तो ऐसा भी कहते हैं कि सुखों से भी दुख ज्यादा याद आते हैं, दुश्मन मित्र से भी ज्यादा याद आते हैं। इसका कारण ये है कि दुख चोट बहुत गहरी पहुंचाते हैं। मित्र इतनी गहरी खुशी नहीं देते जितनी दुश्मन गहरी चोट पहुंचा जाते हैं। विद्वान कहते हैं कि सुख तो ऊपर है, ऊपर ऊपर है, यानी ऊपर वाला पानी है, और दुख बहुत गहरा पानी है। कहते हैं कि व्यक्ति अगर हंस रहा हो और उसे केवल इतना कह दे कि न हो तो उसका हंसना बंद हो जाता है। अगर कोई रो रहा है और रोना छोड़े में निकलता है, कोई भी हो सकता है। मित्र का बिछड़ा, पुत्र का बिछुड़ा, परिवार का बिछुड़ा, धन संपदा का बिछुड़ा बिछुड़ा रुलाएगा। और जैसे कोई रो रहा है और उसे कह दे कि न रो, तो रोना एकदम नहीं रुकेगा। हंस रहा है तो उसे केवल इतना कह दो ना हंसो, वो रुक जाएगा। मगर कोई रो रहा है, चाहे 10 आदमी उसको चुप कराएं कि न रो, पर रोना एकदम बंद नहीं होता। थमते थमते थमेगा। आंसू रोना है, कोई हंसी नहीं है। ये हंसी थोड़ी है जो कि मैं एकदम रोक लूं। रोना है, वक्त लगेगा। इसलिए दुख जितने गहरे हैं, सुख उतने गहरे नहीं है। इसलिए मित्र इतना याद नहीं आता जितना दुश्मन याद आता है। और यादों में केवल ये सुख और दुख ही आते हैं। इसलिए मन चला जाता है गुजरे हुए समय में। जहां ऐसे कहें कि मन चला जाता है दुखों में, सुखों में, और फिर मन चला जाता है आने वाले समय में। आने वाले समय की चिंता, जैसे कि जो अब मेरे पास है, सुख है, तो कहीं चला ना जाए। बस यही चिंता करता रहता है। जो मैं चाहता हूं, कहीं वो मुझे मिले ही ना। इस बात की चिंता में भी मन चला जाता है चिंता में, और मन चला जाता है दुख सुख में। इसलिए धर्म की साधना है इस मन को दुखों और सुखों में से निकालना, और मन को चिंता में से निकालना। और ये मन इससे बाहर कैसे निकले? एक शब्द लाए, और कोई तरीका नहीं कि परमात्मा से दिल लगाने के लिए। क्या कोई घंटा लगता है? 8-10 घंटे लगते हैं? नहीं, केवल 1 सेकंड। जैसे अंधेरे को भगाने के लिए कई साल चाहिए? नहीं, चाहे 50 साल का अंधेरा भी किसी कमरे में हो तो केवल 1 सेकंड में दूर किया जा सकता है। और कई जन्मों के पाप, दुख, संताप तो केवल 1 सेकंड में खत्म किए जा सकते हैं। इसलिए जितना आसान है परमात्मा को प्राप्त करना, उतना आसान काम इस दुनिया में नहीं। इसीलिए तो बुल्ला शाह जी फरमाते हैं, बुल्ला राम की पाना, ये क्या बात है? ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ऐसे कह रहे हैं, बुल्ला रब्बा की पाना। इधर उठना, इधर लाना, केवल इतनी सी तो बात है। मगर ये इंसान कोशिश नहीं करता, उस परमात्मा पर विश्वास नहीं रखता है, और कहता है कि हमारी किस्मत में कहाँ है। जैसे बरगद का बीज छोटा सा होता है, और उसको बरगद के पेड़ से ले जाएं और कहें
कि तू भी एक बद्धा बरगद का पेड्डज बन सकता है, और फिर बीज आगे से कहे कि मेरी किस्मत में कहाँ है, मैं कैसे इतना बद्धा पेड्डज बन सकता हूं, क्योंकि एक बीज से ही इतना बड़ा पेडीडीएच बना है। अब जैसे किसी ने अपने बीज को बोया है शब्द की धरती में, तो वो बड़ा दरख्त बन गया है, छायादार बन गया है, फलदार बन गया है। अपने हाथ में रखा और सोचा कि क्या बोना है, बड़ी मेहनत है। फिर हमारी किस्मत में कहाँ है, इतने पाप किए हैं, इतने गुनाह किए हैं। इसलिए साध संगत जी, वक्त के पूर्ण संत सद्गुरु जी हैं, तो वो हमें यही कहेंगे कि तू अपने पापों को याद ना कर, पतित पावन को याद कर धोबी, धोबी बिरह बेराता, राम नाम बांका मन गाता। सद्गुरु तो धोबी जैसे हैं, तू दे तो सही, उनको कपड़ा तुझे धोकर साफ करके निर्मल करके दे देंगे। तू कोशिश तो कर, 1 सेकंड में साफ कर देंगे। सद्गुरु पर विश्वास तो कर, तेरे सभी पाप खत्म कर देंगे। तू एक कदम तो बढ़ा, सद्गुरु 100 कदम बढ़ाएंगे। इसलिए कोशिश कर, ये एक बार करके तो देख, फिर पता चलेगा कि उस परमात्मा को पाना कितना आसान काम है। मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, तो उनको कैसे निकालें, मन को खाली कैसे करें। अगर हमारा मन खाली हो जाए, तो फिर हम उसमें ऐसे विचार डाल सकते हैं जिसके हम अपने मन की बकबक को शांत कर सकते हैं। क्योंकि जो विचारों का तूफान हमारे मन में चलता रहता है, तो उन्हें हम बहुत अच्छी तरह से रोक सकते हैं। और अगर एक बार मन की बकबक रुक जाए, तो फिर हम मन से जो चाहे वही करवा सकते हैं। इसलिए अगर आप मन की बकबक को शांत करना चाहते हैं, तो फिर आप इस कथा को आखिर तक जरूर सुनें। तो आइए शुरू करते हैं। एक गांव में एक नौजवान लड़का रहता था, और उसका नाम रतन था। मगर उसे एक परेशानी थी। उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकता रहता था, और उसके मन में हर समय ही कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते ही रहते थे। उसका मन कभी शांत होता ही नहीं था। वह जब भी सोचता कि मैं यह करूं, तो वह कुछ अलग ही हो जाता था। कभी वह अपने अतीत के बारे में सोचकर दुखी हो जाता था कि आखिर मैंने उस काम को कैसे कर दिया होता, उस काम को वैसे ही कर दिया होता, या फिर अपने भविष्य के बारे में सोचकर दुखी होता रहता था, और डरता भी रहता था कि कहीं भविष्य में ऐसा न हो जाए, कहीं वैसा न हो जाए। कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलत हो गया तो फिर लोग मेरा मजाक उड़ाने लग जाएंगे। और ऐसे ही कई नकारात्मक विचार उसके मन में हमेशा ही आते रहते थे। रतन हमेशा ही अपने इन नेगेटिव विचारों में खोया रहता था, और वह अपने इन विचारों से मुक्ति भी पाना चाहता था। वह चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू विचार न आए, मगर हर समय उसके मन में यह विचार आते ही रहते थे, और इसीलिए वह अपने जीवन से बहुत ही ज्यादा दुखी था। तो फिर उसको किसी ने बताया कि अपने गांव से कुछ दूरी पर एक महात्मा जी रहते हैं, और वह बहुत ही पहुंचे हुए हैं। वह तुम्हारी इस समस्या का हल जरूर निकाल देंगे। और फिर यह सुनकर रतन अगले दिन सुबह सुबह उस महात्मा के पास चला जाता है, और फिर उसके पास जाकर उन्हें प्रणाम करता है, और फिर अपनी सारी समस्याएं उन्हें बताता है। और वह महात्मा रत्न की बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं, और फिर रत्न से कहते हैं कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। फिर यह सुनकर रत्न कहता है कि हे गुरुदेव, मैं अपने मन को शांत व खाली करना चाहता हूं। गुरुदेव, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि मन खाली और शांत कैसे करते हैं, क्योंकि मेरे मन में हमेशा कोई न कोई विचार आते जाते रहते हैं, और मेरा ध्यान एक जगह नहीं टिकता है, जिसके कारण मैं दुखी और बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं। मेरे मन में हजारों ही नेगेटिव विचार चलते रहते हैं। तो गुरुदेव, आप ही मेरी इस समस्या का हल करें।
फिर उस महात्मा ने कहा कि किसी समस्या का हल तभी किया जाता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझ जाते हैं और जान जाते हैं। आगे महात्मा फरमाते हैं कि तुम जिस मन को खाली करना चाहते हो, तो क्या तुमने उस मन को कभी थोड़ा बहुत भी समझा है या जाना है? फिर यह सुनकर रतन बोला कि गुरुदेव, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की थी, मगर मैं जितना इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूं, तो मेरा मन उतना ही रहस्यमयी हो जाता है। फिर उस महात्मा ने रत्न को एक घड़ा दिया और कहा कि जाओ और इस घड़े के अंदर छोटे छोटे पत्थर भरकर ले आओ। और फिर वह लड़का वहां से गया और घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर महात्मा के पास आया और उस घड़े को महात्मा के पास रख दिया। फिर महात्मा ने उस लड़के से कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो, और अब इस घड़े में और पत्थर डालो। फिर उस लड़के ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए और घड़ा तो पहले से ही भरा हुआ था। इस कारण एक दो पत्थर डालने पर ही बाकी पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर महात्मा ने रत्न से कहा कि जरा ध्यान से देखो, अब इस घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि इस घड़े में जितना आना था तो वह आ गया है, और अब इसमें और पत्थर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर और पत्थर डालने हैं तो फिर पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। फिर यह सुनकर रतन बोला कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या कहना चाहते हैं, मुझे क्या समझाना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से ही खाली कर देना चाहिए। और फिर रतन की यह बात सुनकर महात्मा मुस्कुराए और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो और उसके बाद मन को खाली कर लेना। फिर महात्मा ने रत्न से कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उलट है, क्योंकि एक घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, मगर मन को विचारों से नहीं भर सकते, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। फिर यह सुनकर रतन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें समझ नहीं आ रही हैं, क्योंकि मन अगर खाली ही है तो फिर हम उसे खाली क्यों करना चाहते हैं, और फिर मन को खाली करने की क्या जरूरत है। फिर महात्मा ने रतन से कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थर को बाहर निकालो। और फिर रतन ने वैसा ही किया जैसे महात्मा ने कहा। वह घड़े में से एक एक करके पूरे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और फिर घड़ा खाली हो गया। फिर महात्मा ने उससे कहा कि देखा, जब तुमने एक एक करके पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया, और अब तुम इसमें कोई भी पत्थर डाल सकते हो या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो। और फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है, इनको तो आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, मगर हे गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं। फिर महात्मा ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। फिर यह सुनकर रतन ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है, क्योंकि अगर इस घड़े में एक पत्थर है तो फिर एक ही पत्थर निकलेगा, दो कैसे निकल सकते हैं। फिर महात्मा बोले कि ऐसा नहीं हो सकता है, मगर ऐसा ही करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। फिर रतन बोला कि महाराज, ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि यह कोई चमत्कारी घड़ा तो है नहीं कि एक डालेंगे तो दो निकल आएंगे और दो डालेंगे तो चार निकल आएंगे। फिर महात्मा बोले कि यह घड़ा तो चमत्कारी नहीं है, मगर तुम्हारा मन तो चमत्कारी है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और फिर जब तुम उन दो विचारों को पकड़ते हो तो उसके साथ चार विचार निकलते हैं, और फिर ऐसे करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते।
एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो तो यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, मगर तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह हमेशा खाली ही है, लेकिन वह खाली नहीं करता। ये इस मन की माया है कि सब कुछ है, मगर फिर भी कुछ नहीं। फिर रतन ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? और क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? फिर महात्मा ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े को आधा पत्थरों से भर दो। फिर रतन ने वैसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा कि इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर को चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। और फिर रतन ने एक पत्थर निकाला और फिर उस पत्थर को महात्मा के सामने ही तराशने लगा। और पत्थर को तराशते समय उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। और फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वह पत्थर भी पसंद नहीं आया। और फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, मगर वह तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। और ऐसा करते करते रतन ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। और रतन को ऐसा करते हुए देखकर महात्मा बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर महात्मा ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, तो उस पत्थर को यह समझकर तराश दो कि इस पत्थर के बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है, केवल यही पत्थर है तुम्हारे पास। फिर रतन ने वैसा ही किया। उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू कर दिया। और फिर उसने उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई और उस महात्मा को पकड़ा दी। और फिर महात्मा से कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं तो यह सोच भी नहीं सकता था। फिर रत्न की बात सुनकर महात्मा बोले कि जब तुम्हारे पास दूसरा कोई और विकल्प नहीं होता, तो फिर हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बना देते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं, तो फिर हम पत्थर चुनते भी नहीं और मूर्ति बनती भी नहीं। और हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है। और फिर एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में हम उलझ कर रह जाते हैं। फिर रतन बोला कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें बहुत अच्छे से समझ में आ गई हैं, मगर अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपा करके मुझे बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली करना, साफ करना एक दो दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? फिर रतन बोला कि हाँ गुरुदेव, मैं तैयार हूं। फिर महात्मा बोले कि मन को खाली और नकारात्मक विचारों से दूर रखने के 6 तरीके हैं। पहला तरीका कि ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना चाहिए जो तुम्हें कमजोर, पिछड़ा हुआ, लक्ष्यहीन महसूस करवाते हैं। क्योंकि अक्सर ही हमारे पास ऐसे लोग होते हैं जो कि हमसे पद और दौलत में ऊपर होते हैं, और इसी पद और धन के घमंड में वो अपने से नीचे लोगों को कुछ भी नहीं समझते। इसलिए ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग अपने से छोटे लोगों को हमेशा यही महसूस कराते हैं कि आप कितने छोटे हैं। और इसी कारण वो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाते। और इसके अलावा कई बार हमारे मित्र और घर के सदस्य भी ऐसे होते हैं जो कि हमेशा हमें छोटा महसूस कराते हैं, हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लोगों के सामने हमारा मजाक उड़ाते हैं। तो ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। ऐसे लोगों के कारण तुम्हारे अंदर खुद की काबिलियत पर शक होना शुरू हो जाता है और तुम्हारे अंदर खुद के प्रति नकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं। और फिर यह नकारात्मक विचार तुम्हें मानसिक तनाव और चिंता की ओर ले जाते हैं। फिर महात्मा ने दूसरा तरीका बताया कि तुम बहुत ही कम
और चुनिंदा लोगों को अपना मित्र बनाओ, जिनसे तुम कुछ सीख सकते हो और जिनकी तुम इज्जत कर सकते हो और जो तुम्हारी भावनाओं को समझ सके और जिनकी सोच तुमसे मेल खाती हो, जो तुम्हें जीवन में आगे बढ़ने पर तुम्हारी सहायता करें। क्योंकि कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी ही रंगत। फिर महात्मा ने तीसरा तरीका बताया कि तुम कभी भी अपना अतीत नहीं बदल सकते हो, मगर तुम अपना भविष्य जरूर बदल सकते हो। इसलिए तुम्हें पूरी तरह से वर्तमान में रहते हुए उन चीजों पर, कामों पर ध्यान देना चाहिए जो कि तुम्हारे नियंत्रण में है, जिन्हें तुम आज और अभी कर सकते हो। चौथा तरीका है कि तुम स्वस्थ और पौष्टिक भोजन खाओ, क्योंकि हमारा शरीर ऊर्जा से चलता है और हम जैसा खाना खाएंगे तो वैसी ही ऊर्जा हमारे शरीर को मिलेगी। क्योंकि अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो फिर हमारा मन भी स्वस्थ नहीं रहेगा। क्योंकि जब शरीर कमजोर और बीमार रहता है तो फिर मन में कई तरह के नकारात्मक विचार आते रहते हैं और स्वस्थ शरीर में स्वस्थ दिमाग का वास होता है। महात्मा ने कहा कि पांचवा तरीका है कि रोजाना ध्यान करो, उस परमात्मा की भजन बंदगी करो, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो और परमात्मा के नाम का सिमरन करो और ध्यान भजन बंदगी करते रहो। और सबसे अच्छा समय सुबह का है या फिर रात को सोने से पहले का समय बहुत अच्छा है। लेकिन अगर तुम्हें ध्यान में गहराई में उतरना है तो फिर सबसे अच्छा समय रात का ही होता है। और रात में सोने से पहले ध्यान करने से नींद में भी सुधार होता है और बहुत गहरी नींद आती है। और ध्यान करने के लिए तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो या फिर तुम अपने मन में उठने वाले विचारों पर भी अपना ध्यान केंद्रित कर सकते हो, क्योंकि इस तरह करने से गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है। और छठवां तरीका है कि तुम नई नई जगह पर घूम सकते हो, क्योंकि नई जगह पर जाने से ज्ञान की प्राप्ति के साथ मन को एक नयापन भी प्राप्त होता है। फिर महात्मा बोले कि मन के जाल में कभी मत फंसो और जीवन में ध्यान करना सीखो और अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने ध्यान में एकाग्रता लाओ। फिर रतन को महात्मा की सभी बातें समझ में आ गईं और फिर गुरु को प्रणाम किया और फिर वहां से अपने घर की ओर लौट आया। आज की यह साखी अगर आपको सच में अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिएगा और साथ साथ अपने शहर का नाम भी जरूर लिखिएगा, जिससे हम जान सके कि बाबा जी की सत्संग और साखी कहाँ कहाँ सुनी जा रही है। और ऐसी प्रेरणादायक सत्संग और साखी सुनने के लिए संगत के अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे कि इस चैनल पर अपलोड की गई साखी आप तक पहुंचती रहे। राधा स्वामी जी।